आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और मेक्सिको के एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए एक मिशन कर रहे थे। मूवी के स्टार्ट में डोमिनिक और इसकी टीम एक बहुत बड़े ऑयल टैंकर को रॉब करने के लिए अटैक करते हैं। यहाँ हमें टोक्यो ड्रिफ्ट पार्ट का मेन कैरेक्टर हान भी दिखता है। वो दो टैंकर्स को तो सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन अगले दो टैंकर्स को सेपरेट करते हुए ड्राइवर को पता चल जाता है। वो इनकी कार्स को हिट करना शुरू कर देता है और इन पे शूटिंग भी कर रहा था। लेटी अब तक इसी टैंकर पर थी, लेकिन वो टैंकर तो पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था और एक टैंकर को आग भी लग चुकी थी। ये दोनों यहाँ फंस चुके थे, लेकिन डॉम बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल ही लेता है। नेक्स्ट सीन में हॉर्न डॉम को बता रहा था कि इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस इनके गिराजेस पर रेड कर रही थी। यहाँ डॉम इसको अलहदा होकर अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ इसी को पकड़ना चाह रही थी। डॉम चाहता था कि इसकी वजह से इसकी फैमिली और दोस्तों को खतरा ना फेस करना पड़े, लेकिन लेटी नहीं मानती, इसलिए वो खुद ही छुप कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन दोबारा से एफबीआई को ज्वाइन कर चुका था और एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इसका पीछा कर रहा था। एक ज़बरदस्त चेज़ के बाद वो इसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इससे एक गैंग के आदमी का नाम पता कर ही लेता है। अब वो ये सब इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर्स को देता है कि वो आदमी ड्रग लॉर्ड ब्रागा के लिए रेसर्स को रिक्रूट करता था। डॉम एक और देश में चला गया था, लेकिन यहाँ इसकी सिस्टर मिया का फ़ोन आता है कि लेटी का मर्डर हो गया है। फ्यूनरल के वक्त ग्रेवयार्ड में सब दोस्त और फैमिली इकट्ठी थी और ब्रायन भी यहाँ मौजूद था। डॉम भी दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता था, वरना एफबीआई के एजेंट्स इसे पकड़ लेते जो सब इसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद डॉम अपनी सिस्टर से मिलने जाता है। इसका यहाँ आना भी डेंजरस था, क्योंकि एजेंसी के लोग इसके इंतज़ार में घात लगाए बैठे थे। उधर इसकी पुरानी अमेरिकन मसल कार भी थी, जिस पर लेटी दिन रात मेहनत किया करती थी, क्योंकि इसको लगता था कि डॉम एक दिन ज़रूर वापस आएगा। डॉम कहता है कि इसको उस जगह जाना है जहां लेटी मरी थी। वहां पहुंचकर डॉम इस क्रैश साइट का पूरी तरह जायजा लेता है और इस सीन को इमेजिन करता है कि लेटी की कार को किसने हिट किया होगा, जिसने बाद में इसे शूट भी कर दिया था। इसको पता चल जाता है कि इस किलर की गाड़ी में नाइट्रोमेथ इस्तेमाल हुई थी, जिसे यहाँ सिर्फ एक ही डीलर बेचता था और अब वो किलर को ट्रेस करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में ब्रायन का सुपीरियर इन्हें बताता है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में ब्रागा कार्टेल केस में कोई प्रोग्रेस ना हुई तो इनका यूनिट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई थी और इनके बहुत से एजेंट्स इस कोशिश में मर चुके थे, जबकि ब्रागा ने इस अरसे में पाब्लो एस्कोबार से भी ज़्यादा हेरोइन यूएसए में बॉर्डर से क्रॉस की थी, जबकि उन्होंने तो ब्रागा को देखा भी नहीं हुआ था। इसकी ड्रग्स शिपमेंट्स को फास्ट ड्राइवर्स बॉर्डर से क्रॉस कराते थे और इनको वही आदमी रिक्रूट करता था जिसके रिलेटेड ब्रायन इंफॉर्मेशन लाया था। उधर मिया को पीआई के एजेंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ लेते हैं, लेकिन इधर ब्रायन भी इसे देख लेता है, जो कि अब भी इससे प्यार करता था, इसलिए वो इसे छुपकर यहाँ से निकाल लेता है। ब्रायन 5 साल बाद इससे मिल रहा था और मिया को इस पर अब भी गुस्सा था, क्योंकि वो इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में झूठ बोलकर इनकी फैमिली में आया था। ब्रायन बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वो तो एफबीआई की तरफ से मिशन कर रहा था, इसलिए वो मजबूर था। दूसरी तरफ डॉम इस आदमी को ट्रेस करता है जिसने किलर की गाड़ी में नाइट्रोमेथ लगाई थी और इसके ज़रिए एक कोरियन गाय तक पहुंच जाता है जो कि ब्रागा के लिए काम करता था। लेकिन ये तो वही आदमी था जिसे ब्रायन भी ढूंढ रहा है। डॉम इसको मार कर इससे किलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था, लेकिन वो तो सिर्फ ब्रागा के लिए ड्राइवर्स को रिक्रूट करता था। ब्रायन यहाँ इसे रोकने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि लेटी इसकी भी फैमिली की तरह थी, वो ब्रागा के लिए काम कर रही थी और अब इसे अपने तरीके से ब्रागा को पकड़ने दे।
लेकिन डॉम तो लेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। उधर ब्रायन ने मिया को ऑफिस से रिलीज़ किया था, इसलिए इसके कॉलीग के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है और ब्रायन इसकी नाक फोड़ देता है। इस आदमी से इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्रागा का राइट हैंड रेमोन एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसका विनर इसकी टीम का हिस्सा बनेगा और इस टीम में एक ही ड्राइवर की जगह बाकी थी और 3 ड्राइवर्स पहले से ही फाइनल हो चुके थे। इस मिशन के लिए ब्रायन को ही चूज़ किया जाता है और वो अपनी मर्जी की कार सिलेक्ट करके अपने लिए एक नई रेसिंग कार बनाता है। डॉम भी अपनी तैयारी कर रहा था। एक बार फिर से ब्रायन और डॉम आमने सामने आ जाते हैं। रेमन को ऐसे ड्राइवर्स की तलाश थी जो कि रियल एक्सपर्ट्स ड्राइवर्स हों और प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इन ड्राइवर्स को चलती हुई ट्रैफिक में सिर्फ जीपीएस डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एंड लोकेशन पर पहुंचना था, जो कि काफ़ी मुश्किल रेस थी। डॉम ज़बरदस्त थ्रॉटल देते हुए शुरू से ही आगे निकल जाता है, लेकिन ब्रायन एक एक्सीडेंट से बचते हुए डी ट्रैक हो गया था और अपने लिए एक न्यू रास्ता बना लेता है। इस तरह वो मेन रूट के ऊपर वाली साइड से होता हुआ इन कार्स के बहुत करीब पहुंच जाता है। एक ड्राइवर डॉम की कार को हिट कर रहा था, लेकिन इसे तो मालूम ही नहीं था कि इसने किससे पंगा ले लिया है। असल रेस तो डॉम और ब्रायन में शुरू होती है, लेकिन जब ब्रायन आगे निकलने लगता है तो डॉम इसकी कार को हिट कर देता है और खुद रेस जीत जाता है। इस तरह डॉम ब्रागा की टीम में सेलेक्ट हो गया था, जहां एक सिलेक्टेड ड्राइवर ब्रायन को पॉइंट मारता है और अगली सुबह इसके घर पर एफबीआई की रेड पड़ जाती है। इस तरह खाली होने वाली स्पॉट को फिल करने के लिए फिर से ब्रायन को इस टीम में शामिल कर लिया जाता है। इधर रेमन को भी समझ आ गई थी कि इन दोनों ड्राइवर्स में कोई पुरानी दुश्मनी है। ब्रायन और डॉम अपने अपने तरीके से छुपकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। उधर डॉम फाइनली वो कार लोकेट कर लेता है जिससे लेटी की कार हिट हुई थी। जिजेल इसे बताती है कि ये कार तो फिनिक्स की है, जो कि बहुत ख़तरनाक गैंगस्टर था और वही तो इनको मिशन में लीड कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में ब्रायन अपनी कॉलीग को रेमन और इसके एक साथी के फिंगरप्रिंट्स वाले ग्लास लाकर देता है, ताकि वो इन फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करके इस बंदे का डाटा निकाल सके, क्योंकि इसे शक था कि ये दूसरा आदमी ब्रागा ही होगा। अब मिशन का टाइम आ चुका था और सब ड्राइवर्स को इकट्ठा करके इनकी कार्स की तलाशी ली जाती है। ब्रायन की कार में तो एफबीआई वालों का ट्रैकर था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म करता है, वरना वो पकड़ा जाता। इसके बाद इन कार्स को ट्रक्स में लोड करके अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं और एफबीआई इनको ट्रेस नहीं कर पाती। ये लोग अब मेक्सिको पहुंच चुके थे और इनकी कार्स में ड्रग्स रखी जाती हैं और इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि स्कैनर और हेलीकॉप्टर से बचते हुए इन्हें ये शिपमेंट बॉर्डर से क्रॉस करानी है। फिलिक्स ही इन्हें लीड कर रहा था। इन्हें बहुत हाई स्पीड में एक खास लाइन में वहां से तेज़ी से गुजरना था, वरना स्कैनर्स में डिटेक्ट हो जाते। डॉम लाइन से बाहर निकलकर फिलिक्स की कार को हिट करना चाहता था, लेकिन ये कार्स तो एक टनल में घुसने वाली थी, इसलिए इसे दोबारा लाइन में वापस आना पड़ता है। और ये सब लोग कमाल की ड्राइविंग करते हुए 2 मिनट के अंदर अंदर इस टनल के पार निकल जाते हैं। ट्रांसफ़र लोकेशन पर पहुंचकर डॉम अपना प्लान शुरू करता है और फिनिक्स को लेटी के मर्डर के बारे में कन्फ्रंट करता है और वो मान जाता है कि इसी ने तो लेटी को मारा था। डॉम ने 9 सिलेंडर्स खोल दिए थे और यहाँ एक बहुत बड़े ब्लास्ट होने की वजह से भगदड़ मच जाती है और साथ ही शूटिंग भी शुरू हो गई थी, जिसमें डॉम को भी शोल्डर पर गोली लग जाती है। ब्रायन बड़ी मुश्किल से इसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। ब्रायन के सुपीरियर्स को ट्रैफिक कैमरा से पता चल जाता है कि डॉम और ब्रायन इकट्ठे हैं, इसलिए वो ऑर्डर देते हैं कि ड्रग्स शिपमेंट और डॉम दोनों को एफबीआई के हैंड ओवर किया जाए। डॉम का खून लगातार बह रहा था, इसलिए वो इस गाड़ी को एक सेफ जगह छुपाकर मिया को बुला लेते हैं, जो डॉम की पट्टी करती है, और वो सब फिर से फैमिली की तरह खाना खाते हैं।
उधर डॉम को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फ़ोन से पता चलता है कि लेटी तो एफबीआई के लिए ही काम कर रही थी। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और ब्रायन को मारने लगता है। मिया भी इसे रोकती है और ब्रायन इसे बताता है कि लेटी खुद इसके पास आई थी कि अगर वो ब्रागा कार्टेल को पकड़ने में एफबीआई की मदद करेगी तो वो लोग डॉम का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन कर देंगे। ब्रायन अपने सुपीरियर्स को मिलता है तो वो भी इसे वार्निंग देते हैं कि इसने डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं माने थे। ब्रायन यहाँ प्रपोज करता है कि इन्हें इस शिपमेंट को यूज़ करते हुए ब्रागा को पकड़ना चाहिए, इसलिए वो जिजेल के थ्रू रेमोन से डील करते हैं कि अगर ब्रागा खुद आए तो इसकी शिपमेंट वापस कर दी जाएगी। एफबीआई की टीम्स इस पूरी डील को मॉनिटर कर रही थी। इसी देर में फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट भी आ जाते हैं और ये पता चलता है कि जिसे ब्रागा बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा था वो तो कोई और आदमी था, जबकि असल में तो ब्रागा रेमन ही था जो सारा टाइम खुद इनके साथ रहा था। ब्रायन और डॉम को भी ब्रागा की असलियत पता लग जाती है। उधर एफबीआई की टीम ब्रायन के ऑर्डर के बगैर ही अटैक कर देती है और इसी चक्कर में ब्रागा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब सारा ब्लेम ब्रायन पर आ जाता है कि वो ब्रागा को भी नहीं पकड़ पाया और डॉम को भी इसने भगा दिया था। ब्रागा अब मेक्सिको में अपनी बेस पर जा चुका था जो कि एफबीआई की जुरिस्डिक्शन से बाहर थी। डॉम अब भी अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो मेक्सिको जाने की तैयारी कर रहा था और ब्रायन इसे कहता है कि वो भी इसका साथ देगा। डॉम ने जिजेल की जान बचाई थी, इसलिए वो इनकी हेल्प करती है और इन्हें ब्रागा की सीक्रेट लोकेशन दे देती है। इस लोकेशन पर ब्रागा शहर से बाहर एक चर्च में आया हुआ था और उधर ब्रायन और डॉम इसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर डॉम डिसाइड करता है कि इसे बॉर्डर पार यूएस लेके जाया जाए क्योंकि इसका पीछा करते हुए फिनिक्स ज़रूर आएगा। वो पिछले रास्ते से इसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और कुछ ही देर में इसका पूरा गैंग भी इनके पीछे लग गया था। ढेर सारी गाड़ियां इनका पीछा कर रही थीं, लेकिन ये दोनों भी गिव अप करने वाले नहीं थे और टनल की तरफ भाग रहे थे। डॉम दूसरी गाड़ियों को उड़ाकर ब्रायन का रास्ता क्लियर करता जा रहा था, लेकिन फिनिक्स भी बिल्कुल ब्रायन के पीछे इस टनल में घुस गया था। यहाँ ज़बरदस्त ड्राइविंग स्किल्स देखने को मिलती हैं और डॉम भी साथ साथ दूसरी गाड़ियों को ठिकाने लगाता जाता है। फिनिक्स ब्रायन की कार को पूरी तरह हिट करते हुए टनल्स के पार गिरा देता है और ब्रायन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। ब्रागा को निकालकर फिनिक्स ब्रायन को शूट ही करने वाला था कि डॉम ज़बरदस्त एंट्री मारता है और कमाल की टू व्हीलिंग करते हुए फिनिक्स का काम तमाम कर देता है। इधर बॉर्डर पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन डॉम अब भागने से इनकार कर देता है। मूवी के एंड पर कोर्ट प्रोसीडिंग में ब्रायन की अपील थी कि क्योंकि डॉम ने ब्रागा को पकड़ने में मदद की थी, इसलिए इसे थोड़ा रिलीफ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन डिफरेंट चार्जेस पर इसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, जिस पर ये सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे। डॉम को प्रिजन लेकर जा रहे थे, लेकिन उधर ब्रायन अपने दोस्तों के साथ अटैक कर देता है और यकीनन इस सीरीज़ के अगले पार्ट्स भी आने वाले थे।